की यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। प्रकाशित वाक्य का अभ्यास चल रहा है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को टच करो ताकि जब भी मैं वीडियो बना कर रखूँ तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिले और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आज मैं पढ़ता हूँ आपके लिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 3 वचन। सोचेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा, और यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। यहाँ पर परमेश्वर ऐसा कहते, तू जागरूक न रहेगा तो, जागरूक न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा। अभी लोग ऐसा समझते हैं कि प्रभु यीशु अभी भी 2 बार आने वाले हैं। एक बार तो आकर गए इंसान बनकर, अभी दूसरी 2 बार, मतलब टोटल 3 बार आने वाले हैं। उसमें से पहले जो आएंगे वो चोर की नाई आएंगे। और बाइबल में एक जगह पर नहीं, कई जगह पर लिखा है कि मैं चोर की नाई आऊँगा, मैं चोर की नाई आऊँगा। लेकिन चोर की नाई मतलब है क्या? अभी देखो, चोर का मतलब क्या होता है। चोर आपको मोबाइल कर नहीं आता, ए भाई साहब मैं रात को देवपुर जाने वाला हूँ, जागते रहना, ऐसे चोर नहीं आता। SMS कर नहीं आता, व्हाट्सअप कर नहीं आता। लेकिन कब पता चलता है? जब चोर आकर चोरी कर चला जाता है तब इंसान को पता चलता है मेरे घर में चोरी हो गई। तो चोर बिना बताए आता है और सब कुछ लेकर जाता है, तब लोगों को पता चलता है कि चोरी हो गई। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं चोर की नाई, मतलब बता कर नहीं आऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो स्पष्ट लिखा है कि चोर की नाई मतलब क्या, तो लिखा है और यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊँगा। मतलब जागरूक रहेगा तो चोर की नाई मेरा आना नहीं होगा। तो परमेश्वर सही में कहना क्या चाहते? एक वचन मैं और पढ़ता हूँ जिससे ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, जो है 1 थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय, और हम पहले वचन से ही पढ़ते। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। यहाँ पर भी लिखा है कि जिस तरह से रात को चोर आता है वैसे ही बिना बताए प्रभु यीशु का दिन आने वाला है। लेकिन फिर आगे लिखा है, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। फिर आगे लिखा है, पर हे भाइयों, अभी परमेश्वर हमसे कहते हैं, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन, प्रभु यीशु का दूसरी बार आना, वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। इसका मतलब अगर हम जागते रहेंगे तो वो दिन हमारे लिए चोर की नाई नहीं है। क्योंकि मत्ती 24 पढ़ो, मरकुस 13 पढ़ो, लूका 21 पढ़ो, ये सभी जगह पर लिखा है कि मेरा आना जब होगा तब क्या क्या निशान होंगे। धरती कंप होंगे, झूठे मसीह खड़े होंगे, राज के बीच में लड़ाई, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, ये सब कुछ तो हो रहा है। तो परमेश्वर ने बोला जब ये सब कुछ होता हुआ देखो तो समझ लेना मेरा आना पास में है। तो बस हमें तो यही समझ लेना कि प्रभु यीशु पास में है, तो हमें तैयार रहना है। तो जो जाग रहे, जो वचन से जाग रहे, उनके लिए प्रभु यीशु का दूसरी बार आना चोर की नाई नहीं है। लेकिन जो अंधकार में, जो पढ़ते नहीं, बाइबल पढ़कर समझते नहीं, समझकर मानते नहीं, वो लोग हाँ आ गए। अभी देखो कितना चल रहा है वैक्सीन को लेकर, कोरोना की वैक्सीन को लेकर। वैक्सीन लोगे तो ही जॉब, वैक्सीन लोगे तो ही स्कूल, वैक्सीन लोगे तो ही लेन देन। तो वो तो एंटी क्राइस्ट की मोहर से ऐसा होने वाला है। चाहे एंटी क्राइस्ट हमें दिखाई नहीं देता, जब वो नहीं दिखा देता तो मोहर तो अभी है ही नहीं। लेकिन ये वैक्सीन से तो ये सब हो रहा है, तो हम क्या माने? क्या हमें पता ना चलना चाहिए कि आखिरी दिन चल रहे? लेकिन फिर भी देखो चर्चों में ही वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। और परमेश्वर ने कहा था जब घृणित वस्तु पवित्र जगह पर खड़ी होती देखो तो चर्च पवित्र है, और वहाँ पर घृणित वस्तु मतलब वैक्सीन है।
पास्टर लोग बोल रहे, बिशप लोग बोल रहे ले लो ले लो। तो इसका मतलब क्या? ये सब बातें ये दर्शाती है कि प्रभु यीशु का आना बहुत 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 मतलब बहुत ही पास में है। लेकिन ऐसा किसको पता चलेगा? जो जाग चुका है। लेकिन जो अभी भी अंतर है, अभी तो मुझे शादी कर रहे हैं, मुझे बच्चे पैदा कर रहे हैं, मुझे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसकी शादी कर रहे हैं, ये सारे सोए पड़े हुए लोग हैं। उनको तो ऐसा नहीं आएंगे। और जब आ जाए, हाँ यीशु आ गए, उनके लिए चोर की नाई। लेकिन जितने जाग चुके हैं उनके लिए प्रभु से चोर की नाई नहीं आने वाले। उनको तो पता चल ही चुका है कि आ रहे हैं। आप जागे हो या नहीं वो आपको पता है। जाग चुके हो तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, और अगर नहीं जागे तो जाग जाओ, सही में प्रभु से बहुत जल्द आ रहे। अगर तू जागरूक नहीं रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा, और चोर की नाई आना मतलब आपका सब कुछ चला जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। आप नरक में जाकर तब आपको पता चलेगा, हाँ मैं नरक में आ गया कैसे? क्योंकि आप सो रहे थे। इसलिए जाग जाओ और स्वर्ग के वारिस बनो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।